बाकी सभी जीवों की तरह इंसानों को भी जिंदा रहने के लिए कई तरह के संसाधनों की ज़रूरत होती है, जिनमें खाना और घर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कई हज़ार साल पहले हमारी ज़रूरतें बहुत सीमित थी, लेकिन आज हमारी ज़रूरतें काफ़ी बढ़ चुकी है। आज हमें सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं, बल्कि भौतिक सुख सुविधाएं भी चाहिए, जैसे कि कार, बिजली, टीवी आदि। यहाँ तक कि इंटरनेट के बिना तो आज लाइफ की कल्पना भी करना मुश्किल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब चीज़ों को बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन और कई तरह के मेटल यानी धातुओं के जैसे संसाधनों की ज़रूरत होती है। इनमें से कई संसाधन तो सीमित हैं। ज़रा सोचिए, यदि हम जीवाश्म ईंधनों को पूरी तरह से ज़मीन से निकाल लें तो क्या होगा? क्या आपको अंदाज़ा है कि हमारी आने वाली पीढ़ी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ज़रा सोचिए, ये कितना भयानक है। तो इससे पहले कि हम फॉसिल फ्यूल को पूरी तरह से ख़त्म कर दें, हमें सस्टेनेबल अर्थात लगातार चलने वाले संसाधनों के बारे में सोचना होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करके नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचना होगा। बिजली निर्माण के लिए हमें जीवाश्म ईंधन की बजाय सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस जैसे संसाधनों का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा हमें अपनी लकड़ी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए देवदार जैसे तेज़ी से बढ़ने वाले पेड़ों को लगाना होगा। इसके लिए संसाधनों को बनाए रखने के लिए रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण का बड़ा महत्व है। प्लास्टिक, मेटल और कागज़ जैसी चीज़ों को रिसाइकिल करने का मतलब है कि हमें पृथ्वी से कम चीज़ों का दोहन करना होगा, यानी हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ पाएंगे। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ भोजन जैसी ज़रूरतें भी बढ़ती है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पास खेती योग्य भूमि, पानी, उपकरण और मछलियों का भंडार सीमित है। इसलिए हमें अनाज उगाने और मछली पकड़ने के लिए सतत उपायों का प्रयोग करना चाहिए। क्या आपको पता है कि हम हर साल समुद्र से 77 बिलियन किलोग्राम मछलियां कम कर देते हैं? आपको जानकर दुख होगा कि अधिक मछलियां पकड़ने के कारण मछलियों की कई प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मछलियों की संख्या बढ़ाने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। सरकारों द्वारा लोगों को सीमित संख्या में मछली पकड़ने की इजाज़त देना या मछली पकड़ने के जालों के जो छिद्र होते हैं उनको बड़ा करना, जिससे छोटी मछलियां जाल से बाहर निकलकर जनन द्वारा अपनी प्रजाति और मछलियों की संख्या को बढ़ा सके। फिश फार्म इसका दूसरा तरीका है, जिससे समुद्र से पकड़ी जाने वाली मछलियों की संख्या कम की जा सकती है। हालांकि ये उन मछली पालकों के जीवन को प्रभावित कर सकता है जो मछली पालन पर निर्भर हैं, लेकिन वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों में बैलेंस बनाना भी ज़रूरी है।